पीछे से आगे बुलाए, अब तक मुस्कुराऊं कब तक खड़ा रहूं? बोले जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए। सादे देव भगवान प्रतीक राम भक्ति भगवान को बड़ा करता है भैया। भक्त में वो बल है जो भगवान को भी खड़ा कर सकता है। आज एक भक्त के बस में भगवान है। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाए पर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। के माखन पे 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। इनके चरण जो है लक्ष्मी जी छोड़ती नहीं है, इसके लगाती है। देखिए आगे कथा सुनेंगे भागवत में। ब्रह्मांड नायक है? लेकिन भगत के बस में है भगवान। भक्ति ही भगवान को बड़ा कर सकता है। ये नोट कर लो, भक्ति ही भगवान को बांधने वाली है? आज ये भक्त ने भगवान को बांध दिया। बोले खड़े हो जाओ सामने। बोले कब तक खड़ा रहूं? तावत प्रतिष्ठाम जावत कामिनोमि, जब तक मैं प्राणों को ना छोड़ दूं तब तक खड़े रहो। अब बोले मुस्कुराओ। अब गौशाला में गोकुल में गाय चराओ तो नाच भरते वैसे भरो। वह बांधो पकड़ी, जहाँ कृष्ण पीताम्बर बताया पगड़ी बांधी, मुस्कुराने लगे। और भीष्म पितामह ने दिव्य स्तुति किया है 7 श्लोकों में, सप्त पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित किया है। इतना तो करना स्वामी, ये सबकी अभिलाषा होनी चाहिए। चाहे तुम अमीर हो या गरीब, चाहे तुम मूर्ख हो या बुद्धिमान, लेकिन अपने जीवन में एक कल्पना जरूर करो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तुमसे निकले। इतना तो करना स्वामी, प्राण तुमसे निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तुमसे निकले। इतना तो करना स्वामी।
विष्णु चरण जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले दिनांक करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण स्वर्गारोहण को चले गए। महारानी द्रौपदी भी परम अर्थ को प्राप्त कर ली। यहाँ तक कथाकार ने लिखा है, जो कथा को ध्यान से सुनता है उसका कल्याण होता है। पांचों पांडव महाराज परीक्षित को राजा बनाया और ये सब स्वर्गारोहण को चले गए। महाराज परीक्षित ने एक दिन अपने सैनिकों से कहा, भाई हमें हमारा राज्य तो हमें दिखाओ। तो मंत्रियों ने इनको एक रथ पर बैठाया और अपना राज्य भवन में भगवान को भी सारथी बना डाला। तो धन्य तुम्हारा जन्म ऐसे वंश में हुआ है कि तुम्हारे दादाओं ने भगवान सारथ पार्षद से वन सत्य रोक्या वीरासन गमत प्रणाम। भैया भैया करके पीछे पीछे दौड़ते। धन्य हो महाराज परीक्षित, तुम्हारे दादाओं ने तो भाई भगवान को भी अपना सारथी बना डाला। खूब दान दक्षिणा लौटाते हैं। आगे बढ़े कि सूर्य इसको पीट रहा था। महाराज परीक्षित ने तलवार खींच लिया। रोदीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। हे मां, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि मेघ गंभीर वाचा, आकाश मेघों के समान गड़गड़ा करके तलवार खींच लिया। कस्तम मच्छर नहीं लोगे, कौन है जो मेरे राज्य में दो पर ऐसा अपराध कर सकता है। मां, डरने की जरूरत नहीं है। जस्तम कृष्ण कटे दूरे सा गांडीव धीमना, गांडीवधारी अर्जुन स्वर्ग चले गए तो क्या हुआ मां, अभी मैं हूं। मेरे रहते हुए कोई गौ ब्राह्मण पर अपराध नहीं कर सकता। चिंता मत करो। भागते हुए कूद पड़े, आए घुमा कर तलवार मारी तो प्राणों को बचा करके वो दास चरणों में गिर पड़ा। बोले कौन हो भाई, परिचय दो अपना। अब तुम गौ से बचा। लेकिन पहले ने कहा कि महाराज आप धर्मात्मा हैं। जीव संसार में चार कारण से दुखी होता है। पहला है उसका कर्म, स्वभाव से दुखी है। तो कोई न कोई, कई लोग के स्वभाव से दुखी है। बस सब कुछ है, दुखी का है बोले वैसे ही दुखी है सब कुछ, पर दुखी है। तुम्हारा उठा करके राजा ने उस ब्राह्मण के गले में लपेट दिया। उस ब्राह्मण की समाधि को मृषा समाधि समझ। ब्राह्मण की समाधि असली थी, पर बालक जो उसका था अति तेजस्वी था। गंडकी नदी में स्नान करा था, उसको पता लगा और उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, लंघित मर्यादा। श्राप दिया, हे राजन, आपने अपनी मर्यादा को लांघा है। आपका काम हम ब्राह्मणों की रक्षा करना है। हमने आपको यहाँ बहुत खराब लिखा है, बोल ही नहीं सकते।
इतलंघित मर्यादां तक्षकः सप्तमे। पापा को सही नहीं चलाया था एक ही ना करा जाने तो जे देखियो के मुंह में पानी आई थी। सबसे पहले आप पे देखबू आप पे मुँह में आए नहीं हमने तो सामने रखा जितना मन का होता। यह तन है मिट्टी का ढेला, यह तन है मिट्टी का ढेला, यह तन है मिट्टी का ढेला। बूंद पड़ी गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बूंद पड़ी यह तन है जंगल की लकड़ी, यह तन है गल की लकड़ी। आग लगी जल भजन करो जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। श्याम तेरी आरती नंदलाला तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे। गले में जंती माला साजे, और फूलन को और फूलन को करेगा हाथ जोड़ के। श्याम तेरी आरती लाला तेरी आरती हर परिवार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्याम तेरी आरती नंदलाला तेरी आरती हर परिवार करेगा हाथ जोड़ के। श्याम तेरी आरती नंदलाला तेरी आरती सारा परिवार हाथ जोड़ के। मैं दीन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण बिहारी। दुखिया लागे हमा करेगा हाथ जोड़ के। श्याम तेरी आरती नंदलाला तेरी आरती हर परिवार करेगा हाथ जोड़ के। श्याम तेरी आरती नंदलाला तेरी आरती हर परिवार करेगा हाथ जोड़ के। अवतारम आदि शक्ति जगदम्बा की।
सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। नहीं मिलेगा, सुनने की कौन कहे। इतना बड़ा गांव है, मुट्ठी भर आदमी आते हैं, मुझे शर्म लगती है, शर्म लगती है। ये पंडित जी का काम नहीं है, व्यास जी का काम नहीं है, लाला जी का काम नहीं है, ये आपके फायदे का स्थान है बाबू, ये घाटे का सौदा नहीं है। ये यहाँ जो आएगा वो पाएगा, कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के जाएगा। ये महाभारत पुराण की कथा आसान नहीं है। आप कितना भी योजना बनाओ, लेकिन इस तरह सुनने का अवसर नहीं मिल पाता। यहाँ आराम से आइए, बैठ के प्रेम से रस पान कीजिए, अमृत पान कीजिए, अमृत है भागवत। अभी हमारे शेष जी बोल रहे हैं, आप सब श्रवण करें, महात्मा हो गया। बस यहीं बैठ जाइए। मैं आपके समक्ष दो शब्द क्या बताऊं। कल बालक आए थे तो दो शब्द सत्यम वर्ग धर्म थे, उनके बालकों के, मगर आप सब महान हो। आपका ये गांव इतना महान है, यहाँ कोई तपोभूमि हो, किसी संत का तप किया हो, तब आप ऐसी विभूतियां जो मेरे भाग्य में दर्शन हो रहा, मेरे भाग्य में कहाँ दर्शन लिखा कि आप सबके दर्शन मैं करने के काबिल कहाँ से बन गया। मैं आपके समक्ष कोई भी शब्द नहीं बोलता, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ, जिसमें बुद्धि ही नहीं है। मगर आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की सद्भावना देखकर मन गदगद हो रहा। सिर्फ आपके दर्शन देते रहो, हमारा मन गदगद हो जाए, ताकि क्या दरअसल चमन ये तो प्रेम ही की बात। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं आपके सामने बहुत तुच्छ हूँ। मैं आपकी बड़ाई भी नहीं करने के, आपके समक्ष मेरा तो यही निवेदन है, प्रार्थना है कि मुझे बस आप कथा पंडित जी की सुनो। पंडित श्री चंद जी, देखो आपको ऐसी कथा कही, मेरे माँ बाप बचने होते तो मैं ही भगवान का नाम नहीं, मुझे ये बार तो मैं के लिए मरी बन जाए। मगर ये तो दोस्तों भाई, जिसके लिए 10,000 नौकर रखे हुए थे राजा जनक ने, उसको उठाने के लिए, और 500 हाथी लगते थे, तब वो रथ कथा में हमारे सभी बड़ी भैया आपको प्रणाम गुल्लू भैया, आज की कथा में जरूर आओ। श्री राम जय जय मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत अचिर बिहारी, प्रभु सुत अचिर बिहारी। सीता राम चरण
केला ब्राह्मण की कुटिया में जाकर के जो से अभिमान हो गया, उसे आज पहली बार राजा होने का अभिमान हुआ। मैं एक राजा हूं और मैं इस कुटिया में आया हूं, तो इस ब्राह्मण का धर्म बनत है कि हमारी सेवा करे। उन्होंने ब्राह्मण तो आंख में तप कर रहा था। उन्होंने राजा ने समझा ये ब्राह्मण मिर्सा समाधि बेकार का झूठ बैठा हुआ ये। रामचरितमानस में आवत है, प्रताप भान के नाम के राजा को भी भ्रम हो गया। उन्होंने वो नकली साधु था उसको असली समझ लिया, और महाराज परीक्षित असली साधु को नकली समझ। ये इस समझने का खेल भी बड़ा निराला है, इसीलिए कहते असली नकली समझना चाहिए ना बाबा। प्रताप भानु नाम के राजा ने नकली साधु को असली समझ लिया। परिणाम सामने है। महाराज परीक्षित असली साधु को मृषा समाधि समझ बैठे और उनके गले में एक मरा हुआ सर्प लपेट दिया। पंडित जी की समाधि असली थी, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, पर उनका बालक कहते हैं बड़ा तेजस्वी था, उसे पिता का अपमान सहन नहीं था, श्राप दिया। राजा को पता चला तो देखिए भाई राजा धार्मिक है, पता चला तो इसने ब्राह्मण पर क्रोध नहीं किया। चाहता तो राजा था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन नहीं, इसने सर्वस्व त्याग किया है और त्याग करके गंगा के पावन तट पर पहुंचा। मूसा का आसन बिछाया, उत्तर विमुख होकर बैठ गया। ब्राह्मण का जन समुदाय स्वागत में पहुंच गया, क्योंकि राजा से पहली बार भूल हुई है। ब्राह्मण का हृदय बड़ा उदार होता है। बाबा 10 रुपया दे के पहले की 10 रुपया दे दी, खाना खवाओ, 10-10 रुपया दक्षिणा चला समझ देगी, अच्छा 20 कह दियो बस, फिर देखो तने आशीर्वाद निकल शुरू हो जाती। वैसे क्यों ब्राह्मण को वैसे को प्रणाम कर ले, तो वो ब्राह्मण का जन्म ब्राह्मण है। ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण है, ब्रह्म को जाना भी ब्राह्मण। ब्राह्मण भगवान का मुख है, ब्राह्मण तो भगवान भी झुकते हैं ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण अद्भुत है। राजा खड़ा हुआ आसन से, सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। उसी बीच आपस्ताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह में देना। हे राजन, इन गृहस्थियों को समझने में हजारों लिखा बाबा निणाम संत सहस्त्र हजारों बातें कहने सुनने को रह जाती हैं। बोले क्यों रह जाती गुरुदेव? बोले इसलिए रह जाती हैं क्योंकि कुटुंब भरणे नवा, परिवार का पेट भरना है ना, कुटुंब भरणे नवा लिखा है। कुटुंब अपने परिवार का पेट भरने के चक्कर में बस बेटवा कोनो में कामयाब निकल जाए, बस हमारा काम हो जाए। कुटुंब भरणे नवा लिखा है। कुटुंब रे दिवाचार थे है आराधन, कुटुंब भरणे नवा। अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये लोग इस बात पर चर्चा ही नहीं करते। दिवा दिन हुआ, भागे चले गए हजारों किलोमीटर, वहां से फिर भागे चले गए, खाइन पीन सोइन, फिर भागे चले गए, फिर भागे चले आए। तो इनकी पूरी जिंदगी निद्रया हियते नक्तम, सोने में गुजार देते हैं। दिन भर काम, रात्र में सोना। समझने का समय नहीं है। चाहे कतनो बढ़िया पंडाल लगा के नहीं, मैं लाला जी फ्रूट क्रीम बांटता है, लेकिन प्रसादों चक्करों में होती है। कथा तो छोड़ दी, तो कार्ड नहीं मिला, पंडित बार बार आए नहीं, कह दी गई कह गई। दिवाचार थे प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति, मतलब इतने विमूढ़ हो गए
इतने प्रमत्त हो जाते हैं पत्नी परिवार बच्चा व्यापार बढ़िया सब पा करके कि पश्यंती लिखा पश्यन अपनी न पश्यती, मैंने देखते हुए भी नहीं देख रहे, समझते प्रमत्त है। वो वैभव का जो आनंद है ना, उसी कारण से वो बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं। जतन कराही जन्म जतन कराही जन्म जतन कराही जन्म जन्म मुनि जतन कराही जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम ही आवत नाही अंतराम ही आवत नाही। देख लिया संसार हमने देख लिया, 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 सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। नोट कर लो, ये जो करते रहते हो ना ये सब, ये केवल एक साधन है। प्रभु का नाम फल है, अभी केवल साधन है। मंडप लगा हुआ है, इतना सब व्यवस्था करा गया है, तो एक साधन बना दिया गया ना कि यहाँ पर बैठ करके हम 3 घंटा प्रभु का नाम लेंगे, ये साधन है। लेकिन फल है प्रभु का, अगर फल नहीं, प्रभु का नाम लेना ही जीवन का सबसे बड़ा फल है। बोले गुरुजी ये बात केवल आप कह रहे हैं, किसी का इसमें और मत भी है? बोले नहीं, अब तक जितने योगी हुए हैं, योगी नाम नृप निर्णीतम, अब तक भारत ब्रह्मांड में जितने योगेश्वर हुए हैं उन सबका यही निर्णय आया है कि अंत में भगवान का नाम ले लिया जाए। बाबा जी, योगी नाम नृप निर्णीतम हरे नामान कीर्तनम, मतलब कह रहे हैं कि ये केवल मेरा मत नहीं है, ये सब का मत यही है कि अंत में गोविंद का नाम ले लिया जाए। हे राजन, 100 वर्ष जीने से कोई लाभ नहीं है, असावधानी पूर्वक आप 100 नहीं 1000 वर्ष भी जी लो, इससे कोई लाभ नहीं है। परम मुहूर्तम विदितम, सावधानी से 2 मुहूर्त काफी है। परम मुहूर्तम, केवल 2 मुहूर्त आप जीवन में सही से जीवन जी लें, वही काफी है। बोले गुरुजी 100 वर्ष कहाँ 2 मुहूर्त? क्या 2 मुहूर्त मात्र जीवन में सावधानी पूर्वक जीने से कल्याण हो जाएगा? किसी का हुआ है तो गुरुदेव ने बताया कि राजन बिल्कुल हुआ है। आत्मा का कल्याण होता है, शरीर का कुछ नहीं होता। शरीर साधन है, साधन के द्वारा साध्य को साधा जाता है। साधक साधन के द्वारा साध्य को साधता है। कहने का भाग ये है, यहाँ पर लिखा है कि तीर्थ स्थान में जाकर के प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर में कुंडलियां बताई हैं,
6 कुंडली होती हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। इन चक्र को शास्त्र इन चक्रों का वेदन करते हैं। हे राजन, जो इस संसार को छोड़ता है, इस संसार में बाबा लिखा है ये जो कुछ तुम आंखों से देख रहे हो ये सब भगवान की माया है। संसार से बाहर कहाँ जाओगे? ये सब भगवान का ही रूप है। जैसे कोई पढ़ने के लिए जाते हैं, बालक छोटा सा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो मास्टर उसको समझावे कैसे? तो श्यामपट पे पहले समझता बेटा बोलो ऐसे एप्पल, अब उसको ना ए पता ना एप्पल पता, तो श्यामपट पे लिखता है ए और उसके सामने लिखता है एप्पल, कभी नहीं समझता तो कहते एप्पल बना दिया। तभी इस बालक को जब समझ में नहीं आया कि एप्पल का क्या फल है, एप्पल क्या स्वाद है, एप्पल की क्या महिमा है, तो एक दिन गुरुजी ने ला करके उसको एप्पल दिया, उसने एप्पल को खाया, उसको मीठा मीठा लगा, उसकी आत्मा को संतुष्टि मिली। तो अब उसको सोते हुए अगर रो रहा है तो उसको बताया जाए बेटा चुप हो जा, तो जब सेब ला के दूंगी तो सेब के लालच में चुप हो जा। ऐसे ही संसार के भगवान हैं, वो भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। अगर वो मंदिर हृदय में आ गया तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर एक साधन है हृदय का, मंदिर जाने में केवल कल्याण शुरू हो जाएगा। मंदिर एक साधन है, वो मूर्ति तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो जाए तो बात बन गई। स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति, इसका वर्णन भागवत में है। क्रम मुक्ति क्या है जो बता रहे सद्यो मुनि क्रम, जैसे कहते हैं शहर से बाहर निकलना हो तो 2 रास्ते होते हैं, एक अंदर से जाता है, एक बाहर पुल के माध्यम से बाहर के माध्यम निकाल देते हैं। ये होती है सद्यो मुक्ति, कृपा मुक्ति। अगर आप चाहते हो कि मैं क्रम मुक्ति, तो जो बता रहे हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और फिर समाधि, ये क्रम मुक्ति है। और आप चाहते हो कि इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, मैंने सीधा रास्ता पकड़ना है, मैंने शहर के ऊपर से जाना है, तो ले लो प्रभु का नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भैया पूरी भागवत का सार है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भटकूं, ठीक है, तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, तू कृपा की बरसा देना है तेरी ये जन्म का साथ देना है तेरी ये जन्म का साथ।
4 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, वही 4 श्लोक ये संपूर्ण भागवत है। इसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आप मुझे जानना चाहते हैं ना, तो आप पहली बात ध्यान रखें, अहम एवा। अगर आप ये समझ गए तो समझो सब समझ, कुछ समझना संसार में बाकी है ही नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई तो सबसे बड़ा गणित है संसार का। अहम एवा समेवाग्रे, समेवाग्रे। सबसे पहले संसार में कौन था? भगवान ने कहा मैं था और कोई नहीं। तो बीच में कौन है? बोले मैं ही हूँ, बीच में मैं ही हूँ। और इस जगत में जब कुछ भी नहीं रहेगा, काल सब खा जाएगा, तब मैं ही हूँ। ये सबसे बड़ा गणित है। यानी हम सब परमात्मा की ही संतान हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग देश में, अलग अलग सत्ता के साथ, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्थान पर विराजमान हैं। बस इतने फर्क है। यानी परमात्मा से अतिरिक्त इस जगत में कुछ भी नहीं है। अहम एव समेवाग्रे नान्यद तद तत्कर्म पश्चादहं यदेतच्च एवावशिष्येऽस्मि हम। देखो, रोता वो है जिसको झुमके, जैसे झुमका होता है, झुमका माताएं झुमका पहनती हैं, तो जिसको झुमके से प्रेम होता वो रोता है। जैसे झुमका कोई पहना है और टूट गया, कहीं रेलगाड़ी में किसी ने खींच लिया तो टूट गया, तो गला फाड़ के रोने लगी, अरे मरी अम्मा ने दिया था, रोजी ने मेरे दिया रहा। एक बैठी तो बोली क्यों रो रही है? अरे झुमका टूटा है, सोना तो नहीं गया। अगर झुमका तो टूटा है ना, सोना तो तुम्हारे पास है, सोना तो कहीं नहीं है ना। यानी तत्व तो आपके पास है ना। जैसे भूकंप आया, सब दब गए, बोले आत्मा तो निकल गई, आत्मा यानी आत्मा निकल, आत्मा गई, अरे शरीर को ही रहेगी। जैसे सोनार होता है, देखो सोनार होता है, सोनार अगर हम ये कहें कि जैसे शरीर नष्ट हुआ, ये शरीर में आत्मा है, शरीर नष्ट हुआ तो आत्मा तो नष्ट नहीं हुई ना। वैसे ही इस संसार के नष्ट होने पर परमात्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है। इस शरीर के नष्ट होने से आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि आत्मा रह जाती है। यही भगवान कह रहे हैं कि शेष में जो बचेगा वो मैं ही बचूंगा, बाकी बीच में सब मेरी माया है। ये पहला श्लोक ये है कि भगवान ही संसार में पहले थे, भगवान ही हैं और भगवान ही बाद में रह जाएंगे। भगवान के अतिरिक्त किसी चीज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमें हमारे गुरुदेव थे रमेश भाई वजह जी, वो कहता सुना रहे थे, वो कहते कि ढूंढा उसको जाता जो खोया हो। जब भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो ढूंढ किसको रहे? प्रहलाद जी ने कहीं खोजने के लिए कहीं अलग थोड़ो गए थे, वही प्रभु को पुकारा, ठाकुर जी वहीं आ गए। गजराज ने पुकारा, प्रभु वहीं आ गए। तो भगवान को ढूंढा नहीं जाता है। गोपियां भगवान को ढूंढी, आई क्या? भगवान ढूंढने से नहीं, भगवान पुकारने से मिलते हैं। प्रेम पे प्रकट हो ये मैं जाना, याद कर लो। भगवान के अतिरिक्त कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। ये 4 श्लोकों में भगवान ने दिव्य ज्ञान ब्रह्मा को दिया। अगर ये बात अगर आपको याद रहेगी तो आप कभी मार्ग से भटक नहीं सकते। जो हर रूप में भगवान बैठा है। अच्छा, ये कहीं नहीं लिखा गीता में कि जो तुम लाए थे वो क्या तुमसे ले जाओगे, जो कल था वो तो ये लिखा नहीं है गीता में। लेकिन किसी अच्छे तार्किक ने बहुत स्पष्ट बातों में समझ के लिखा। ये कहीं गीता में कोई श्लोक नहीं है जो आज तुम्हारा था वो कल किसी और को रहेगा, लिखा नहीं है। लेकिन गीता कष्टा में लिखित नहीं है, लेकिन है बात सही।
भाई संसार में हम लाए क्या थे? जब आए तो संसार मिला, माँ मिली, बहन मिली, भाई मिला, खेती बाड़ी मिली, सब ये मिला और सब ये छोड़ के जाना भी है, लेके कुछ भी है ना भाई। तो ऐसे ही संसार को केवल आप, इस संसार को आप केवल पाठशाला मान लें बस। रोज पढ़ो और मरते समय बल ले लो हरि का नाम। 3 घंटा हमारे भैया बताते थे, भैया कहते थे 3 घंटा पूरे साल पढ़ता है जो बालक, 3 घंटा पेपर लिखता है, चाहे वो गरिए ही लिखे बताओ, तब वो मास्टर बोले अल्लो ऐसा ही। लेकिन 3 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो नंबर उसी को खींच करके बाल पकड़ करके सभा में लाया गया। ये सब कष्ट उन्होंने भोगे और समय आने पर जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि काका जो शर्त थी वो सब पूरी हो चुकी है, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया, अब मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि आंख का तो अंधा था ही, पर उसके हृदय का भी उसके नेत्र, गीता में ठाकुर जी 3 नेत्र की बात करते हैं, चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और एक होता है दिव्य चक्षु। गीता में 4 पात्र हैं। धृतराष्ट्र के पास कोई नेत्र नहीं है, न चर्म चक्षु, न ज्ञान चक्षु और न दिव्य चक्षु, कोई चक्षु नहीं। संजय के पास 2 नेत्र हैं, चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु। अर्जुन के पास 3 नेत्र हैं, चर्म चक्षु भी है, ज्ञान चक्षु भी है और भगवान की कृपा से दिव्यम ददामते चक्षुपस्मे योगेश्वरम, दिव्य चक्षु भी अर्जुन के पास है। इसलिए पूरी गीता अर्जुन, जो गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे, वो गीता संजय जी धृतराष्ट्र को भी सुना रहे थे, ठीक अक्षरशा ही सुना रहे थे। लेकिन धृतराष्ट्र को कोई भी बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान चक्षु नहीं था। वो सुन तो रहे थे पर समझ कुछ नहीं रहे थे। तो कहते हैं यहाँ लिखा है कि विनष्ट दृष्टि, धृतराष्ट्र की जो दृष्टि है ना वो खत्म हो गई थी, ज्ञान था नहीं, इसलिए अपने सौतेले पुत्रों को उन्होंने कहते हैं कि हिस्सा देने से मना कर दिया। तो पांडव लोग चले गए भगवान श्री कृष्ण की शरण में और ठाकुर जी संधि पत्र लेकर आए और धृतराष्ट्र को मिल जाएगा वो सजन करते रहो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहो। अगर हर से मिलने की तुमको तमन्ना, 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 कर सुधर चरण धीरे धीरे करते रहो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
योगदान नहीं दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा सृष्टि बनाओ। शंकर जी भाई क्रोध से उत्पन्न थे, इसलिए तामसी सृष्टि बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने इनको भी मना कर दिया, अलम प्रजा भी रहने दो। तो बोले मैं क्या करूं? बोले तुम लोग हित के लिए तब आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम, तुम तब करो। बोले किसके लिए करो? बोले संसारी प्राणी सुखी हो सके इसके लिए तुम तब करो। अब ब्रह्मा जी ने पुनः 10 पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि अत्र्यंगरसो पुलस्त पुलहकृतो भृगु वशिष्ठो दक्षमस्तत् नारदः। ये 10 पुत्र ब्रह्मा जी के अंगों से प्रकट हो गए। ठीक है भाई, 10 पुत्र ब्रह्मा जी की, इनसे भी कहा गया। इसमें माता सरस्वती भगवान ब्रह्मा के जीवा से प्रकट हुई। ब्रह्मा जी मोहित हो गए तो 10 पुत्रों ने धिक्कारा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी का शरीर छूट गया, जो पाप था उनके अंदर वो छूटा तो कोहरा और रात्रि के रूप में प्रकट हो गया। लिखा भागवत में ब्रह्मा जी के शरीर का 2 भाग हुआ है, तो 2 भाग हो गया और उसी 2 भागों से एक मनु और शत्रुपा। इस जगत में 2, एक स्त्री एक पुरुष। इन्हीं से मैं पुत्रों के रहने का कोई स्थान तो बैठ करो। उसी से ब्रह्मा चिंतित हुए और उनके नासिका के अग्रभाग से भगवान वाराह प्रकट हो गए। बोल वाराह भगवान की। ठाकुर जी अगाध सागर में कूद गए और जल को चीरते हुए रसातल पहुंचे और जल को स्तंभित करके पृथ्वी की स्थापना की। ठाकुर जी जब पृथ्वी को लेकर आ रहे थे तो एक दैत्य जिसका नाम था हिरण्याक्ष वो भगवान पर गदा का प्रहार कर रहा था। राजा ने पूछा गुरुदेव हिरण्याक्ष कौन है? तो बोला भाई ये भगवान के पार्षद थे। तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु ये दोनों भगवान के पार्षद। ये ब्राह्मणों के श्राप से ये राक्षस बन गए। बोले क्यों? ब्राह्मणों ने श्राप क्यों दिया? बोले एक बार सनकादि भगवान से मिलने के लिए गए, लेकिन वो 6 जोड़ियां करते हैं 6 लोग पार कर गए थे। जैसे 7वीं जोड़ी पर पहुंचे तो इन्होंने भगवान से मिलने से रोक दिया। तब इस सनकादियों ने कहा भाई भगवान के पार्षद तो भगवान के जैसे ही होते हैं, तुमने भगवान के दरबार भगवान से मिलने के लिए तुमने मुझे रोका है, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। जैसे श्राप मिला उसी समय भगवान वहीं पर मुख्य द्वार पर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा हे प्रभु हे ब्रह्मण्य ये दोनों हमारे दूत हैं, आप इनके अपराध को क्षमा कर दो। और अपने पार्षदों से भगवान ने कहा कि ये ब्राह्मण है। अरे भाई तुमने जो अपराध किया है, मेरी भुजा भी अगर ब्राह्मणों के ऊपर तो फिजाइल आला लिखा है तो मैं अपनी भुजा काट डालूंगा, तुम तो मेरे पार्षद हो। जस्यामृतामल यशा श्रवणापगाः सद्यः पुनात जगदास्य पचान्विकुण्ठा सोहम भवद् उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्दं स्वाहो प्रतिकूल। कोई तेरो बड़े भाग ने तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़े भाग ने तेरी अच्छी बनेगी। संघर पुण्य कमाई, संतन कर संघर पुण्य कमाई, संतन कर संघर पुण्य कमाई। रामचंद्र अनुराग ने तेरी अच्छी बनेगी, रामचंद्र अनुराग ने तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और कहता तेरी अच्छी बनेगी। संतन के
तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु जी की बन गई पहला हो की बन गई, प्रभु जी की बन गई पहला हो की बन गई, प्रभु जी की बन गई पहला हो की बन गई, प्रभु जी की बन गई पहला हो की बन गई। हरिश मिलड़ पहला के दे तेरी अच्छी बनेगी, हरिश मिलड़ पहला दस सितम की एक ज्ञान की कथा है, ये इसको अध्यात्म कथा कहते हैं। इसको साधारण दिमाग लेकर के नहीं सुन सकते। आप इधर चकमक चकमक करेंगे तो आप सोचें कुछ समझें, कुछ नहीं समझ पाओगे। इसमें आप इतना समझ लें, महारानी देवहूति के पास सब कुछ है। कर्दम ऋषि जैसे तपस्वी उनके पिता पति हैं, भगवान उनके पुत्र हैं, अनसुईया जैसी योग्य उनकी पुत्री हैं, वशिष्ठ जैसे उनके दामाद हैं, कामक विमान उनके पास है, राजकन्या वो हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं क्योंकि उनके अंदर एक चीज छलक रही है, वो है अभिमान। और भगवान ने कहा, माँ ये अभिमान ही तुम्हारी अशांति का कारण है, और इस अभिमान को नष्ट करने का साधन है संत स्मरण। लेकिन संत जो है यहाँ पर लिखा है कि भेष से नहीं आचरण से तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधभूषणाः। ऐसे योग्य साधु का संग करो, क्योंकि देखो ताला खोलने के लिए चाबी एक ही होती है, उसी चाबी से ताला खुलता भी है और उसी चाबी से ताला बंद भी होता है। अगर आपने अपना मन इस संसार में लगा दिया तो मरते दम तक तुम भौंकते ही रहोगे, और अगर तुमने इसी मन को किसी महात्मा भगवान के चरणों में लगा दिया तो यही मन तुम्हारा कल्याण कर देगा। ये आपको शब्दों में इतना समझ लें, सारा खेल मन की आसक्ति का है। जो साधु संत होते हैं यहाँ पर लिखा है वो आसक्ति का हरण कर लेते हैं। इसलिए हे माँ, आप साधु संतों का संग करें, वो हमारे बारे में आपको सुना सुना करके वो आपको पवित्र कर देंगे। क्योंकि इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, लिखा है ना अन्यत्र मद भगवता प्रधान वर्षेश्वरात्। यहाँ पर बताओ, भगवान जी कहते हैं मल मूत्र से भरा एक गड्ढा है, उसी में हम लोग उल्टे पड़े हैं। वहाँ की वासना दुर्गंधी से भयभीत होकर के परमात्मा को हम सभी ने पुकारा है, हे प्रभु हमारा उद्धार कर दो। कहते 10वें महीने में माघ ज्योतिर में भगवान प्रकट भी होते हैं, और हम सब ने भगवान से विनती किया था, हे वासुदेव हमारा कल्याण कर दो। भगवान ने कहा तुम्हारा कल्याण तो मैं करूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, मेरे संसार में जाना, मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। लेकिन जब आप लेने के लिए माँ के प्रेम में बदले, थोड़े बड़े हुए, पिता का वैभव आंखों के सामने नाचने लगा, मतवाले हो गए। परिवार वालों ने सोचा बेटा बिगड़ ना जाए, इसलिए फट विवाह कर दिया। अब 10 की 10 इंद्रियों से स्त्री भोग करने लगा। स्त्री भोग करते करते और सबकाएं पूरी नहीं कर पा रहा है, तो आपस में ही लड़ करके बस उसी मंदी पर फिर आ गया। ये जीवन है। भगवान यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए भैया हो, इस संसार में अपने परिवार का पालन पोषण करना अनिवार्य है, ये बात नहीं है, लेकिन उनके बंधन में बंधना गलत है। जैसे कर्दम ऋषि ने किया। कर्दम ऋषि ने क्या किया भाई, बिटिया का ब्याह कर दिया, पत्नी को पुत्र के सहारे छोड़ करके भगवान का भजन करते परम पद को गाए हैं। लेकिन ये सब आगे कथा में सुनोगे, अगर पुत्र अनुकूल हो तब भी दुर्गति का कारण भागवत बता रही है, क्योंकि तुम्हें जाने नहीं देगा।
उससे अच्छा था कुपुत्र। महाराज अंगद कथा गया, कैसे सुनाऊंगा समझ नहीं है। अंगद महाराज कहते सुपुत्र से कुपुत्र